कंप्यूटर की संरचना, जिसके बारे में हम पूरी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी क्या है, प्रोसेसर क्या है, ये सब भी जानेंगे। मेमोरी क्या है, ये सब भी एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर की भेद क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर की संरचना को समझाएं। कंप्यूटर की संरचना को समझाएं। किसी भी प्रकार का कंप्यूटर कुछ भागों में से मिलकर बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। कंप्यूटर चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे मुख्य भाग होता है जैसे कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर तथा प्रोग्राम। इन सब का असली संबंध होता है जो कि इमेज में आप सबको दिखाया गया है। इसका काम होता है, ये प्रोसेसर होता है, ये इनपुट डाटा होता है, ये आउटपुट डाटा होता है, ये मेमोरी डाटा होता है। अब प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर क्या होता है। कंप्यूटर में जो भी कार्य किए जाते हैं उसे करने वाला डिवाइस या मशीन को प्रोसेसर कहा जाता है। वास्तव में प्रोसेसर ही असली कंप्यूटर है। प्रोसेसर ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये प्रोसेसर जो होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसका काम होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आदेश को समझकर उसका पालन करना। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहा जाता है। प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या तो सीपीयू कहा जाता है। इसके तीन भाग होता है। मेमोरी कंट्रोल, मेमोरी कंप्यूटर की भीतरी मेमोरी है। यह मेमोरी वैसे तो प्रोसेसर का ही भाग होता है। कंट्रोल इकाई का काम होता है हमारे आदेश का पालन करना। इसका काम क्या होता है, हमारे आदेश का पालन करना। अब आता है मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी। जिस प्रकार हम अपने दिमाग में बहुत सारी बातें याद रखते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के जिस भाग में सभी डाटा या प्रोग्राम आदि रखते हैं उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटा या बड़ा भागों में बांटा गया है। ऐसे खाने को एक लोकेशन या बाइट कहा जाता है। एक खाने को लोकेशन या बाइट कहा जाता है। जिस प्रकार बुक में नंबर होते हैं, ठीक उसी तरह मेमोरी की बाइट में क्रम संख्या लिखी जाती है। मेमोरी के बाइट में क्रम संख्या लिखी जाती है। कंप्यूटर में भरा जाने वाला सभी प्रकार का डाटा 1 और 0 के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में भरा जाने वाला सारा डाटा किस के रूप में प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 के बीच में प्रयोग किया जाता है। काम करने के तरीके को बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। इस सारा कंप्यूटर का काम करने को क्या कहा जाता है, बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। किसी कंप्यूटर की मेमोरी का आकार बाइट की संख्या में मापा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही शक्तिशाली होगी। 1024 बाइट को किलो बाइट या केबी कहा जाता है। 1024 बाइट को किलो बाइट या तो केबी कहा जाता है। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट किसी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके द्वारा हम अपना डाटा या आदेश देकर इनपुट का सबसे अच्छा साधन है। कीबोर्ड या अंग्रेजी के समान टाइपराइटर के कीबोर्ड के जैसा ही होता है, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा बटन होती है जिसमें हम अपना शब्द टाइप करके भेजा जा सकता है। उसे इनपुट डाटा कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के उस भाग को कहा जाता है जिसमें हम आदेश या प्रोग्राम का उत्तर प्राप्त करते हैं। आउटपुट में कई मशीन या साधन हो सकता है। आउटपुट का सबसे सरल और हर जगह पाए जाने वाला साधन है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर कंप्यूटर की सूचनाओं या रिपोर्ट को छापने के लिए कई प्रकार का प्रिंटर तथा फ्लॉपी डिस्क, इसके अलावा स्पीकर भी आउटपुट का साधन होता है। प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम? मनुष्य की आदर्शों के किसी समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। हर काम के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम से ही कंप्यूटर को ताकत मिलती है। प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर कोई काम का नहीं हो सकता है। जैसा ये है मॉनिटर, ये हुआ माउस, ये हुआ प्रिंटर, ये हुआ कीबोर्ड, ये हुआ सीपीयू, इस सब के बिना कोई काम का नहीं है कंप्यूटर। कंप्यूटर की भेद, टाइप ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। आकार और सुविधाओं के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार का होता है जो कि निम्नलिखित है। मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हम आगे चलकर जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।